Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home and cheering for your IPL teams. And in this process, you are forgetting to send the homeworks, which is also an important thing to do. But don't worry, होमवर्क कल से सबका आना चाहिए, अदरवाइज मैं सबके घर फोन करूंगा, ठीक है? और अगली बार कि हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में? तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हमने इसमें क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक सेल एक सिलिंड्रिकल टाइप का डिवाइस होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद से क्या होता है? जब रिएक्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये सेल कितने तरीके के होते हैं पहले ये जान लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो टर्मिनल्स हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। हमने ये भी पढ़ा था कि सेल को कंबाइन कर देते हैं, कई सारे सेल को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलते हैं, ठीक है? समझ गए? ओके, समझ तो आपने पिछली क्लास में गए होंगे आप। नेक्स्ट इसमें हमने ये पढ़ा था कि सेल कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या था? प्राइमरी सेल में क्या था? प्राइमरी सेल इसमें ये था कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आर इररिवर्सिबल and cannot be recharged। ओके, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार इसके केमिकल्स खत्म हो गए तो इन सेल को क्या करना होता है? चेंज कर देना होता है, ठीक है? इसके एग्जांपल क्या थे? वो जो छोटे छोटे पेंसिल वाले सेल आते हैं जिनका यूज हम अपने रेडियो, वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड रिमोट्स, ये सब चीजों में करते हैं, ठीक है? दूसरा टाइप का सेल जो था वो सेकेंडरी सेल था। सेकेंडरी सेल क्या था? सेकेंडरी सेल में हमने ये पढ़ा था कि द केमिकल्स इन सेकेंडरी सेल आर रिवर्सिबल। जो केमिकल्स होते हैं सेल में, सेकेंडरी सेल में, वो रिवर्सिबल होते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन चार्ज करके यूज कर सकते हैं। मींस दे आर रिचार्जेबल एंड हेंस देयर यूजेस आर वेरी वाइड। उनका बहुत सारा यूज है, जैसे कि हम अपने लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, इमरजेंसी लाइट्स में जिसको हम बार बार चार्ज करके देखते हैं। एंड देन जो भी व्हीकल्स हैं, मोटर कार वगैरह है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि हेडलाइट है, इंडिकेटर लाइट है, हॉर्न है, ये सब को रन करने के लिए जो सेल यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? वो कौन सा सेल होता है? वो सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है? सेकेंडरी सेल की क्या खास बात थी कि सेकेंडरी सेल में जो केमिकल्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ये पढ़ा था, इतना तक हमने पढ़ा था, ठीक है? एक तीसरे टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं सोलर सेल। तीसरे टाइप के सेल को क्या बोलते हैं? सोलर सेल। सोलर सेल का मतलब क्या हुआ? लाइक एक बार मिटाकर मैं बता दूं, सोलर सेल वो सेल होता है जो एक ऐसा डिवाइस जो सन की एनर्जी को, मीन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? सोलर पैनल होता है वो, व्हाट इट? सोलर पैनल जो सन की एनर्जी को क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गॉट इट? सोलर। नेक्स्ट है कौन सा? सोलर सेल। ओके, द डिवाइस which
converts solar energy into electrical energy. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, सोलर सेल समझ गए। सोलर सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो आजकल हमारे पास सोलर कुकर है, सोलर लाइट है, बहुत सारी चीजें हम सोलर सेल का यूज करके करते हैं। ये क्या होता है? बिल्कुल ही फ्री होता है, मीन्स बहुत महंगा होता है, बट जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है वो फ्री होती है, क्योंकि सन का जो लाइट है वो तो फ्री मिलता है हमें। एंड देन दूसरी बात क्या है कि इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी खतरा नहीं होता है। तो ये सोलर सेल है। ठीक है, इसके जो पैनल्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, बट एक बार जब लग जाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री की तरह काम करते हैं। समझ गए? तो ये है सोलर सेल। ठीक है, ट्रैफिक पे जो आप लाइट्स देखते हो ना, वो आपके स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, आजकल देख रहे हो आपके गली गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, या फिर शहरों में जाओगे तो बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं। वो किस सेल का यूज करके जलती हैं? तो उनमें सोलर सेल भी लगाया जाता है। जब भी सनलाइट पड़ती है उससे वो चार्ज होते हैं, एंड देन रात में उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। और फिर जो बल्ब लगा होता है उनमें वो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है, और उस लाइट से रोशनी आती है, और रोशनी आती है तो जितने भी चोर उचक्के होते हैं वो अंधेरे में भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये है सोलर सेल। अब हम आज पढ़ेंगे, आज का जो मेन टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। वो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम वो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो सबने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये टर्मिनल होता है, ये इसमें फिलामेंट ऐसे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? कैसा बल्ब होता है? तो ये इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब होता है। इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है? इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जब इसमें का फिलामेंट है, जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसके बाद से रोशनी प्रोवाइड करता है, उसके बाद से लाइट देता है। तो इस तरीके के बल्ब को हम इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था? तो इसको ढूंढा था सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन ने। ओके, थॉमस एल्वा एडिसन ने ये इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर यूं कह लो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब आखिर होता क्या है? तो हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy into light energy। ओके, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ये एक इनकैंडेसेंट बल्ब होता है जो गर्म होने के बाद से जलता है, और क्या करता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक ग्लास होती है जो इसको कवर करके रखती है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास। पहला इसका मेंबर क्या होता है? ग्लास। और उसके बाद से एक जो कोएड वायर होता है जिससे इसकी वो बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाके उसको हीट करती है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या है? ये फिलामेंट में दो वायर होती है और उस पे कोयल किया गया रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके इस फिलामेंट को सपोर्ट करता है ये एक थिक वायर। ऐसे देख लो एक बार, ऐसे फिर से आप लोग
ये, ठीक है। ये है फिलामेंट, इसमें 2 वायर है और ये जो कोएड वाला मटेरियल है ये टंगस्टन होता है। ये कौन सा होता है, कौन सा मटेरियल होता है, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन से मिलकर बनाया जाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन से। टंगस्टन क्या है, इट इज अ मेटल, ये एक मेटल है। टंगस्टन क्या है, एक मेटल है। और इसकी क्या खासियत है, इसी को हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये इसकी जो क्या कह लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत हाई होती है, लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 4000 डिग्री नहीं, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 3000 कह लो, 3000, मतलब इतना गर्म होने के बाद ये नहीं पिघलेगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्म हो, गर्म होने के बाद ही वो क्या देगी, लाइट देगी। तो अगर हम कोई भी मटेरियल यहाँ पे लगा दें टंगस्टन छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। गर्म होने के बाद से वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी नहीं पिघलता है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उस यहां तक अगर टेम्परेचर पहुंचेगा तभी ये पिघलेगा। तो यहां तक वो टेम्परेचर पहुंचने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए ये हम टंगस्टन यूज करते हैं, बिकॉज इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी हाई होती है। गॉट इट। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और इसको एक थिन वायर ऐसे कनेक्ट करती है, इन दोनों को थिन वायर कनेक्ट करती है। और यहाँ पे होता है टर्मिनल, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल होता है जिससे जाके वायर जुड़ती है, जिससे जाके वायर जुड़ती है। और ये वायर कहाँ जुड़ी रहती है, ये वायर कहां से आती है, तो अगेन ऐसे देख लो, ये वायर ऐसे आती है, ये पॉजिटिव वाला सेक्शन हो गया और ये नेगेटिव वाला सेक्शन हो गया, और ये वायर आके यहां से जुड़ गए, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या क्या इसमें चीजें हैं, एक ग्लास है जो इसको कवर करके रखता है, इसमें कुछ गैस भी भरा जाता है, और आर्गन या फिर हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्स भरा जाता है। फिर इसमें होता है फिलामेंट, फिलामेंट को कनेक्ट करने के लिए पतला वायर होता है। फिर इसमें होती है ये टर्मिनल, टर्मिनल से 2 वायर कनेक्ट होती हैं, एक वायर पॉजिटिव और एक वायर नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव। इस तरीके से क्या होता है, ये गर्म होती है और गर्म होने के बाद से क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही गर्म होने के बाद भी जलना जो होता है उस टाइप के बल्ब को हम क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब का ये एग्जांपल है, ठीक है। इसको पहले किसने खोजा था, तो इसको इन्वेंट किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। हालांकि इसकी खोज करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। थॉमस एल्वा एडिसन ना तो पहले इंसान थे और ना ही इकलौते इंसान थे जिन्होंने इसको ढूंढने की शुरुआत की थी, इसको डिस्कवर करने की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन सक्सेस किसको मिली, थॉमस एल्वा एडिसन को, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, फिलामेंट आपने समझा, फिलामेंट ये होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अगर मान लो कि ये फिलामेंट का ये वाला जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बल्ब फ्यूज होता है। देखते हो ये वाला जो पतला वाला वायर होता है वो टूट जाता है, छोड़ देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये सेल है, तो ये कब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जब ये सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे कि ये मान लो कि ये बल्ब लगा दिया हमने, ये सर्किट क्लोज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्किट क्लोज है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तभी ये क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करेगी। देखो ये जो होता है ना, ये नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और ये पॉजिटिव वाला चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिंग फोर्स है यहाँ पे, और ये
स्टोर करके रखता है, तो हमेशा क्या होती है, ये क्या करता है, पॉजिटिव वाला इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है कैसे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस दौरान अगर सर्किट कहीं पे क्लोज हो जाए, कहीं पे भी टूट जाए, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये था इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, मैं इसको मिटाता हूं। ओके, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ओके, अब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम चलाते हैं या फिर किसी भी सर्किट को हमें इफिशिएंटली रन करना होता है तो हमें स्विच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर वक्त आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी अगर दोगे तो वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को वहां तक जाने से रोकने के लिए, ठीक है, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी ना जाए उसको रोकने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सर्किट को ब्रेक करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है, एक डिवाइस की जरूरत होती है। तो जो सर्किट को ब्रेक करता है और फिर सर्किट को अगेन मेक करता है, बनाता भी और तोड़ता भी, उसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं, स्विच। तो हम आज ये लास्ट है आज का स्विच। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने घरों में देखते हो, जब आपको फैन चलाना होता है, आप स्विच ऑन करते हो, फैन चलने लगता है। जैसे ही स्विच को ऑफ करते हो, फैन चलना बंद हो जाता है। मतलब वहां पे जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही होती है उसको आपने क्या कर दिया, ऑफ किया। इसका मतलब सर्किट जो है वो क्लोज हो गया। ये सर्किट है, ऐसे आपने स्विच दबाया तो ये क्लोज हो गया। अब यहां पे क्या है, टूट गया ये बंधन। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और आपका फैन नहीं चलेगा, आपका बॉल नहीं चलेगा। तो ये सब काम कौन करता है, स्विच। तो स्विच इज अ सिंपल डिवाइस विच ब्रेक्स द सर्किट एंड मेक द सर्किट। ऐसे हम कह सकते हैं इट इज अ simple device which makes and break, दोनों काम करता है, makes and break the circuit। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट वो होता है द पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। सर्किट का मतलब क्या होता है, वो पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है, वो पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो ये क्या हो गया, सर्किट हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके बल्ब लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, ओके, समझ रहे हो। तो अभी हमने क्लोज सर्किट बताया था कि सर्किट का मतलब होता है कि जब वो क्लोज रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और जब वो कहीं से टूट गया, मान लो यहां से या फिर यहां से कहीं से भी वो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक सिंपल स्विच लगाना होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, सर्किट को एक बार, या तो मान लो यहां पे हमने स्विच लगा दिया, यहां पे हमने क्या लगा दिया, ऐसे स्विच लगा दिया, ठीक है, यहां पे हमने स्विच लगा दिया। अब हमने दबाया तो एक बार ये ऐसे हो गया, और फिर एक बार जब ऑफ किया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। तो ये मेक भी करता है और ब्रेक भी करता है सर्किट को, समझ रहे हो। ऑन ऑफ करते हैं, तो जब ऑन करते हैं तो ऐसा सर्किट चिपक जाता है। मान लो कि थिन प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। मेटल क्या होता है, मेटल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब मेटल चिपकता है इसका मतलब हमने स्विच को ऑन कर दिया। जब ऑफ करते हैं तो इसके बीच में गैप आ जाता है, यानी सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यही है स्विच, ठीक है।
स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो स्विच को हम डिनोट करते हैं ऐसे, सिंपल स्विच को ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जब ऑन करेंगे तो ये दोनों चिपक जाएगा और ऑफ करेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। ये है स्विच, ठीक है, ये है स्विच, इसको स्विच बोलते हैं। और सेल बैटरी का तो हमने आपको बता दिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको बताना है कि सोलर सेल क्या होता है, व्हाट इज सोलर सेल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिगर बनाना है, उसके सारे कंपोनेंट्स को इंडिकेट करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। और स्विच के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो उसके भी फंक्शन के बारे में लिखोगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।